हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। और उसके बाद हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग वर्क डन पढ़े थे, पर वर्क डन में हम लोग क्या करते थे कि इनिशियली कुछ अप्लाइड कर देते थे फोर्स और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके हम लोग ओवरऑल वर्क निकाल लेते थे। पर हमको ये मालूम है कि जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब अप्लाई किया जाता है तो वो वेरिएबल फॉर्म में होता है। मतलब आप किसी चीज़ को पुश करेंगे अगर, तो हर इंस्टेंट में आपका जो फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो अलग अलग लगता है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और उसका जो एक्चुअल वर्क है वो कैसे निकाला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? नॉर्मली इसको बोला जाता है कि कोई भी बॉडी जब मोशन में रहती है तो उसका एक फॉर्मूला बनाया गया है हाफ mv²। और आपकी जो बॉडी मोशन में है जितनी भी उसकी वेलोसिटी है और जो ऑब्जेक्ट का मास है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेलोसिटी का स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। बट एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर यहां पास में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि अभी ये रेस्ट पोजीशन पे ही है एग्जांपल, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब मोशन में आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब मोशन में आएगा, कब आएगा, जब फोर्स अप्लाइड होगा। क्या होगा? जब फोर्स अप्लाइड होगा। तो ऑब्जेक्ट जब मोशन में आएगा और जब फोर्स अप्लाइड होगा तो उस टाइम पे जो भी वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या है? वो वर्क डन आपकी काइनेटिक एनर्जी है। वर्क डन क्या है? वो आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसको फिर समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या पहले से ही मोशन पे, उससे प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि जब आप फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट में जो मोशन आता है वो मोशन क्या होता है, वो मोशन में आने के लिए जितनी भी एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी जो है वो मोशन में आ गया है तभी काइनेटिक एनर्जी को हमको लेना है। ऐसा नहीं कि आपने इस पे फोर्स लगाया और बॉडी जो है वो मोशन पे नहीं आया। अगर बॉडी मोशन पे नहीं आया तो काइनेटिक एनर्जी वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक। देखिए, अब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे जैसे हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और भी आपको फॉर्म्स पता चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उस पर अगर ये बॉडी नहीं डिस्प्लेस हुई तो कौन सी एनर्जी लग रही है, अभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं। पॉइंट ये है कि बॉडी अगर अपनी जगह से मोशन में आ गया, वर्च्यू बाय मोशन हो गया, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ये अपने आप को मोशन में आने नहीं देगा, समझ रहे हैं, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगा हुआ है। फिर भी ये बॉडी अगर मोशन में आ गया तो मतलब हमने इसको कुछ एनर्जी दी है तभी ये बॉडी मोशन में आया। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, बॉडी को मोशन में आने के लिए। और यही तो है वर्क। समझ रहे हैं बात को? बहुत सिंपल सा है कि बॉडी को मोशन में आने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है उस टाइम पे वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब जब समझ लीजिए कि आपने इसको फोर्स लगाया और बॉडी स्टार्ट हो गया मोशन में, अब क्या बॉडी जो है हमारी, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा? अब देखिए, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ये रुकने की कोशिश करेगा। हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स अप्लाइड करेंगे और ज्यादा, और फोर्स जो है वो चेंज होता रहेगा हर पॉइंट पे, जिससे मेरी जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली मोशन में रहे। अब कंटिन्यूसली मोशन में रहने के लिए इस पे कंटिन्यूसली फोर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना चाहते हैं तो आपको फोर्स भी ज्यादा अप्लाइड करना पड़ेगा। अब फोर्स ज्यादा अप्लाइड हुआ तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? अगर फोर्स ज्यादा अप्लाइड हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। यही होता है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क। समझ रहे हैं बात को? बहुत ही सिंपल सा है कंसेप्ट। बॉडी को मोशन में आने के लिए लगता है काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क। मतलब कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, नॉट इवन चेंज। आपने पहले भी आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, हाफ
mv² फाइनल माइनस हाफ mv² इनिशियल। अब ये देखिए इनिशियल पॉइंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रेस्ट पे भी हो सकता है। अब बॉडी पहले से ही मोशन में है और मुझे एक्सेलरेट करना है, तब क्या होगा, तो इनिशियली उसका कुछ ना कुछ मोशन पे रहेगा और मैं उसके मोशन को और चेंज करना चाहता हूं, बॉडी को एक्सेलरेट करना चाहता हूं, तो मैं फिर से अप्लाइड कर दिया, तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, फिर से चेंज हो जाएगी। अब देखिए दोनों में चेंज जो आया वो क्या है, वो वर्क है। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, तो आई होप आपको अब ये कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। देखिए ये बॉडी जो है ये फ्रिक्शन फोर्स को रोकना चाहता है। अब आप चाहें या ना चाहें, ये जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर कुछ न कुछ फोर्स लग ही जाता है अपोजिट में रुकने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसको आप जमीन में ऐसे कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। अगर एयर में इस टाइप से फ्लो हो रहा है तो कौन सा लग जाएगा, एयर रेजिस्टेंस वाला लग जाएगा। अब इस पे बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप समझ लीजिए कि पुराने टाइम पे जो नाव होता था तो उनको काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती थी, उनको काइनेटिक एनर्जी आपका हवा से मिलती थी। उन लोग क्या करते थे, एक टाइप का कपड़ा टाइप का बांध देते थे और जब उस पर हवा इस टाइप से पड़ती थी तो आपका जो नाव है वो आगे की तरफ मूव करता था। या फिर आज के टाइम पे जो गाड़ियां हैं उस पर इंजन लगे हुए होते हैं, तो इंजन को आगे बढ़ने के लिए वो दो चीज, इंजन अपने जो गाड़ी है उसको रोकता है। गाड़ी को रोकने के लिए दो चीजें वर्क करती है, पहला फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि टायर आपका जमीन में है, और दूसरा एयर रेजिस्टेंस। आजकल की जो गाड़ियां हैं वो एयर डायनामिक बनाया जाता है जिससे एयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना रोक पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को एक्वायर्ड कर पाए। तो नॉर्मल गाड़ियों पे इतना एरोडायनामिक का यूज़ नहीं किया जाता है, पर रेसिंग गाड़ियों में इतना यूज़ किया जाता है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जितना भी हम एनर्जी अप्लाइड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को मोशन में आने के लिए, ठीक है, तो हम कोशिश पूरा ये करते हैं कि टोटल मैक्स टू मैक्स जो एनर्जी है वो हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज कर पाए, ना कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि जो काम हम दे रहे हैं, जो एनर्जी हम उस ऑब्जेक्ट को जिस काम के लिए दिया जा रहा है उतना एनर्जी उसको मिल पाए, मतलब उतना एनर्जी वो यूज कर पाए। समझ रहे बात को? तो पर ऐसा हो नहीं सकता है। एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी ऐसा सिस्टम दुनिया में नहीं है जो 100% एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है। ऐसा एक भी आज के डेट में इंजन या ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ है जो कि 100% एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। ठीक है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर में। वैसे तो बहुत बड़ा चीज नहीं है काइनेटिक एनर्जी, बस सिंपल सी बात है कि जो भी हम फोर्स लगाएंगे उससे बॉडी मोशन में आएगी, और बॉडी जो मोशन में आ रही है और मोशन में आने के लिए जो एनर्जी का यूज कर रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक बुलेट है हमारे पास में जो कि 50 ग्राम का है मान लीजिए, और इसका स्पीड है, इनिशियल स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियली हमने उसको कुछ फोर्स लगाया और इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है, जो बुलेट है, उसका जो स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद में उसके सामने एक प्लाईवुड रख दिया गया है। क्या रख दिया गया? प्लाईवुड रख दिया गया है, और यहां से देखिए बंदूक जो है वो चली। ठीक है, अब देखिए यहां से जो गोली निकली है ये जाके इसको हिट करेगा। अभी ये जो आपकी बुलेट है जब यहां से निकली तो 200 मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकली थी। अब बीच में ट्रैवल किया इसने तो इसको एयर रेजिस्टेंस मिला होगा और उसके कारण उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई होगी, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। उसके बाद में ये वाली बुलेट इसको हिट किया और इसके अंदर पेनिट्रेट किया। तो पूछ रहा है कि जब ये इसको हिट किया तो उस टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो कितनी है। इनिशियली तो ठीक है 200 मीटर पर सेकेंड पे है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी है। पर उस टाइम पे ये बोल रहा है कि जब ये इसको हिट किया तो उस टाइम पे इसकी जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसका 10% ही खाली यहां पास में इसको मिल पाया। कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 10%। तो सबसे पहले हमको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जरूरत हमको पड़ेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास में? हाफ mv²। हाफ मास है 50, मतलब 50 और इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए 10⁻³ और v² मतलब देखिए 200 इंटू 200। ठीक है, ठीक है, तो 2 बन जा और ये बनाकर 100। फिर इसके बाद में देखिए कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 1 2 3 और ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 50, ये बनेगा
सॉरी 2 तो नहीं है, ये बचेगा 2 और एक 0 इसका, ठीक है। तो 5 2 10 और इसके 2 0, तो 1000 जूल एनर्जी स्टार्टिंग में उस पर अप्लाइड की गई थी और उसके बाद में उतनी एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखिए स्टार्टिंग, अभी ऐसा भी हो सकता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में स्टार्टिंग में उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग हो, फाइनल में उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग हो। तो इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1000 जूल है, ठीक है, ठीक है। अब 1000 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इसका 10%, तो 1000 का 10% होता है 100 जूल। तो जब ये इसको हिट किया तो इसके पास में 100 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, ठीक है। तो इसके पास में 100 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है अभी प्रेजेंटली। बोल रहा है कि उसकी स्पीड क्या है उस टाइम पे, देखिए। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ mv² फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी, ठीक है, उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है। इंस्टेंट स्पीड की बात हो रही है, ठीक है, एवरेज स्पीड की बात नहीं हो रही है। उस पर्टिकुलर जब ये हिट किया तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी थी। तो देखिए ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और ये हो गया 100 जूल एनर्जी उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। हाफ मास कितना है 50 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, और ये Vf² फाइनल 100 जूल, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं 2 1 जा, छोड़िए इसको कैंसिल नहीं करते हैं, तो Vf² इज इक्वल टू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, ये आएगा 200, ये Vf² डिवाइड बाई 50 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा 10⁻3, एक कैंसिल और इसका एक कैंसिल, बचेगा 20 और ये बचेगा एक इसका और 3 इसका, डिवाइड बाय 5 1 जा और 5 4 जा, ठीक है। तो कितना आएगा Vf², ओके, तो आएगा 40,000। तो Vf कितना आएगा, तो 40,000 का अंडर रूट, ठीक है, ठीक है। तो बाहर में कितना निकलने वाला है, 2 2 जा 4, तो देखिए तो Vf कितना ब्रेक होगा हमारा, 4 का हो गया 4000 है, ठीक है। तो मतलब 4 इंटू 10⁻3, अब इसमें से एक 2 बाहर निकल जाएगा और इसमें बचेगा 2 0, तो 3 0 टोटल, तो 2 0 निकल जाएंगे, तो 2 0 में से एक 0 बाहर निकल गया, 20 अंडर रूट और एक बचा अंदर में 10, ठीक है। अब यही हमारा बनेगा फाइनल वेलोसिटी जो आपका जो मिल रहा है। अब इसको देखिए 10 का अंडर रूट आप निकाल लेंगे तो आपको आंसर में कुछ मिल जाएगा, फाइनल आंसर जो बोलते हैं हम लोग। तो देखिए कितना है, तो 10 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए इनिशियली 2 है तो 2 पूरा ले लीजिए आप, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3 3 जा 9 1, इसको 2 0 2 0, तो 2 2, फिर से 100 हो गया, ये 3 3 जा 9, ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पास में ऐसा क्या पुट करूँ मैं कि मेरा वैल्यू आ जाए कुछ, तो ये तो पॉइंट लग गया यहाँ पास में। अगर मैं 1 भी डालता हूँ तो 91 होगा, तो 2 डाला तो बड़ा हो जाएगा, तो 1, तो 1 डालिए तो ये रहना 91, बचेगा 9 0 0, ये बनेगा 92, ठीक है। तो आगे 0 आएगा, मतलब 3.1 समथिंग कुछ आ रहा है। तो देखिए 20 इंटू 3.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है, 0 और एक पॉइंट, मतलब 62 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कुछ आंसर आया है। शायद बुक में कुछ अलग हो, ठीक है, तो कैलकुलेशन मतलब पॉइंट का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अराउंड 62 मीटर पर सेकंड समथिंग आ रहा है। तो ये स्पीड कितनी स्पीड है, तो जब ये इसको हिट किया, अब ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस इसकी स्पीड कम हुई होगी, तो कितना स्पीड कम हो गया होगा। तो देखिए इनिशियली था 200 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और फाइनली हमको मिल रहा है अराउंड 60 के आसपास। तो ये कितना परसेंट कहलाता है, अगर मैं इसको 60 के आसपास मानूं तो 60 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो देखिए कितना हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, अराउंड 30%, अराउंड 30% ऑफ द फाइनल, मतलब कि कितना कम हो गया अराउंड,
तो 30% ही सिर्फ हमको मिला है, तो 60% जो उसकी स्पीड थी वो 60 नहीं 70% अराउंड, कितना 70% के आसपास कितना हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका परसेंटेज के फॉर्म में, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत सारी चीजें पूछता है आपसे। कैसे पूछेगा, बोलेगा कि कितना एनर्जी उसने यूज कर लिया, कितना परसेंट एनर्जी यूज किया, या फिर कितनी उसकी स्पीड थी, 200 मीटर पर सेकंड थी तो 30% ही खाली वो एक्वायर्ड हुआ और यहाँ पास में हिट किया, कितना वेस्ट हो गया, 70% वेस्ट हो गया। या पूछ सकता है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी उस टाइम पे कितनी थी, अगर उसका 10% ही उसको एनर्जी मिला। तो इस तरह का घुमा फिरा के बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, आपको रेफरेंस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो मेरे को लगता है कि 5-6 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कर पाना। ठीक है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को अब यहीं खत्म करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो रहेगा आपका वर्क डन इन वेरिएबल फोर्सेस। ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा सा थ्योरम है और उसी पे एक आएगा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पर उसमें हम लोग पढ़े थे कि कांस्टेंट फोर्स हम अप्लाइड कर रहे थे उस पे। इस पे क्या होगा कि जो फोर्स है वो चेंज होगा। तो फोर्स अगर चेंज होगा, जैसे कि इसमें बताया था मैंने, तब उस पॉइंट पे जो उसका वर्क है एक्चुअल में वो कैसे निकाला जाएगा, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम लोग। पहले हम लोग निकाल देंगे कि वर्क डन इन वेरिएबल फोर्सेस, और उसके बाद बनाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम विद वेरिएबल फोर्सेस। ठीक है, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, और काफी सारे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, तो मैं एक एक टॉपिक को आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया होगा। तो अगर इसके अलावा भी अगर कोई मन में डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।